एक जानिब तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी भी इंतहाई कमजोर साबित हो रही है और मामला किसी भी नहज पे जाकर रुक सकता है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब मुसलमान ममालिक के दरमियान, अरब ममालिक और ईरान के दरमियान खलीज गहरी होती जा रही है और यूं लग रहा है कि अमेरिका ईरान जंग बंदी हो भी गई तो इस खित्ते में एक बहुत बड़ा तनाज़ा और एक बहुत बड़ी जंग जो है वो नहीं टल पाएगी। मुत्तहदा अरब अमारात बामुकाबला ईरान, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो क्लेम किया है उसके बाद ईरान के मुत्तहदा अरब अमारात पर जो हमले हैं उनकी समझ आना शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 मई 2026 मंगल का दिन। कुछ इंतहायाम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल हम सब विटनेस कर चुके हैं। सूरत हाल बिलाशुबा तशवीशनाक है, काफ़ी हद तक परेशान कुन है। पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स जारी हैं, इसी दौरान प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन जो समझने वाली बातें हैं वो ये हैं कि इस वक्त असल जंग जो है वो अमेरिका ईरान नहीं बल्कि इस खित्ते का पोस्ट वॉर सिनेरियो। और देखिए, अमेरिका तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन जिन मुल्कों ने यहां पर रहना है, जैसे पाकिस्तान की मजबूरी है कि हमारा नेबर इंडिया है, वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर इंडिया आइदर अफगानिस्तान, उसी तरह से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, गल्फ के मुमालिक, ईरान और अरब्स अपने नेबर्स को नहीं बदल सकते। उन्होंने वहीं रहना है, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहना है। लेकिन अब यह तशवीशनाक खबर है जो इस वक्त सामने आ रही है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं यूएई के हवाले से। साथ ही साथ 3-4 बड़ी और डेवलपमेंट्स हैं ईरान जंग की, जो मेरी कोशिश होगी कि जल्दी जल्दी कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा खबरें अपने व्यूअर्स के सामने रखी जाएं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो मैं एक खबर की वजाहत भी करता चलूं। एक सीबीएस न्यूज नामी इदारा है, वेस्टर्न मीडिया आउटलेट है, और इन्होंने ये क्लेम किया है कि ईरान के जो एयरक्राफ्ट हैं वो नूर खान एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान ने उन्हें पनाह दी हुई है। और पाकिस्तान ने उन्हें पनाह इसलिए दी हुई है कि शायद पाकिस्तान ईरान को स्ट्राइक से बचाना चाहता है और ईरान के मिलिट्री एसेट्स को पाकिस्तान प्रोटेक्ट कर रहा है। इससे पहले भी बहुत से प्रोपेगेंडाज हुए पाकिस्तान के खिलाफ। इवन जो पाकिस्तान ने लैंड पोर्ट खोला ईरान के लिए ताकि ईरान के लिए नेवल ब्लॉकेड जो है अमेरिका का वो उस कदर नुकसानदेह ना साबित हो सके, वो एक अलग फैक्टर है। फिर इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली जो ईरान के कुछ टैंकर्स हैं वो पाकिस्तान के हुदूद में से गुजरते हुए, टेरिटोरियल वाटर्स में से गुजरते हुए यूएस ब्लॉकेड को अवॉइड करते हुए आगे निकल गए। फिर इवन पाकिस्तान ने, अमेरिका ने जो ईरान के एक बहरी जहाज पर कब्जा किया था उसके क्रू को सेफली पाकिस्तान के थ्रू वापस पहुंचाया गया। तो इस सब के अंदर देखें, अमेरिका को इस वक्त ये कोशिश, शायद ये अटेम्प्ट इस न्यूज आउटलेट का ये था कि अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सके कि देखें जी, पाकिस्तान तो इसकी आड़ में ईरान को प्रोटेक्ट कर रहा है, नूर खान एयरबेस पे उनके तैयारों को संभाल के रखे हुए है कि वो बच जाएं। लेकिन अब दफ्तर खारजा पाकिस्तान का जो है उसकी जानिब से सोशल मीडिया पर जारी एक बयान किया गया है और नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट को गुमराहकुन और सनसनीखेज करार देते हुए कहा कि ऐसी क़यास आराई पर मबनी बयानिए का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचाना है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई मरहले के दौरान ईरान और अमेरिका के मुतअद्दिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे ताकि सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और मुज़ाकराती अमल के अमले की आमदोरफ्त को आसान बनाया जा सके। बाज़ तैयारे और मुआविन अमला मुज़ाकरात के अगले दौर की तवक्को के पेश नज़र पाकिस्तान में ही मौजूद रहा। अगरचे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात अभी दोबारा शुरू नहीं हुए, ताहम आला सतह की सिफारती रवाबित जारी हैं। इसी तनाजुर में ईरानी वज़ीर खारजा के इस्लामाबाद के दौरों को मौजूदा इंतजामी और लॉजिस्टिक सहूलियात के जरिए मुमकिन बनाया गया। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारा जंगबंदी के दौरान आया था और इसका किसी भी फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती इंतजामात से कोई ताल्लुक नहीं, और वो तैयारा यहाँ पे मौजूद है। और इस तरह का इसे एंगल देना, रंग देना कि इसे भाई कोई हिफाजती इसार में और ये सिर्फ और सिर्फ इस पीस प्रोसेस को सैबोटाज करने की एक भोंडी और मजमूम कोशिश ही हो सकती है या सिर्फ सेंसेशनलिज्म है, सनसनी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने एक स्टेटमेंट दी है। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा करना मुमकिन है। साथ ये भी कहा कि ईरान के साथ जंग बंदी जो है वो अब आखिरी सांसें ले रही है, लाइव सपोर्ट पे है। उम्मीद करते हैं ईरान में अच्छी क़यादत सामने आएगी। ईरान के जवाब का कई दिनों तक इंतजार किया, हालांकि जवाब 10 मिनट में दिया जा सकता था। उन्होंने ईरान का मसला खत्म होने पर तेल की कीमतें कम होने का इम्कान भी जाहिर किया, लेकिन जो बात कही है ना कि ये जंग बंदी लाइव सपोर्ट पे है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर वहीं दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने ऐलान किया है कि अमेरिकी बहरिया की जौहरी मिसाइलों से लेस जो न्यूक्लियर सबमरीन है
ایک आबदोज़ जो है वो जिब्राल्टर पहुंच गई है। ये आबदोज़ अमेरिका के इंतहाई खुफिया फौजी असासों में शुमार होती है और अमेरिका का इसका ऐलान करना गैर मामूली है। अमेरिकी बहरिया ने अपने बयान में कहा कि जिब्राल्टर पहुंचने वाली आबदोज़ ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल आबदोज़ है, जिसे बूमर भी कहा जाता है। ये स्टेल्थ प्लेटफॉर्म जौहरी वॉरहेड यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। बहरिया के मुताबिक ये जो इसका ये दौरा है, ये अमेरिका की सलाहियत और नेटो इत्तहादियों के साथ मुसलसल वाबस्तगी का मुजाहरा है। बयान में मजीद कहा गया कि ओहायो क्लास आबदोज़ें समुंदर से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए नाकाबिले शनाख्त लॉन्च प्लेटफॉर्म है, जो अमेरिकी जौहरी दिफाई निज़ाम की सबसे महफूज हिस्से की नुमाइंदगी करती है। यानी अमेरिकी न्यूक्लियर आर्सेनल में ये सबसे सेफेस्ट अमेरिका के पास चीज़ है जिससे अमेरिका एटमी हथियार दाग सकता है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका आमतौर पर अपनी इन आबदोज़ों की लोकेशन जाहिर नहीं करता, ताहम इस बार जिब्राल्टर में इसकी मौजूदगी का ऐलान किया गया। यह ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की ताज़ा जंगबंदी तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल करार दे दिया और कहा कि ये जो जंगबंदी है ये बड़ी फ्रेजाइल है, बड़ी कमज़ोर है, ये लाइफ सपोर्ट पे है। तो इस चीज़ को भी ज़रा जहन में रखिएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट जो है उसके स्पीकर बाकर कलिबाफ ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि 14 नुकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा अमेरिका के पास कोई मुतबादल नहीं। तो अमेरिका अब इस चीज़ के ऊपर कोई इफ्स एंड बट्स जो हैं उन्हें छोड़ दे और यही अमेरिका के पास ओनली और वाहिद ऑप्शन है। अब ये तो हो गया कुछ जंग का बैकड्रॉप। अब आते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर। इससे पहले अमेरिकी एक अखबार ने यह क्लेम किया कि इसराइल ने अपना आयरन डोम सिस्टम जो है वो खुफिया तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात शिफ्ट किया ताकि यूएई की हिफाजत की जा सके और यूएई को ईरान जो है उससे बचाया जा सके। अब अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात ने जंग के दौरान ईरान के लावान जजीरे पर वाक़ ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है कि यूएई ने ईरान पर अटैक किया ड्यूरिंग द वॉर और खुफिया तौर पर ईरान पर हमले किए। ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का क्लेम है, सिर्फ इसे क्लेम के तौर पर ही लिया जाए क्योंकि हम इसे एक न्यूट्रल तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जी शदीद आग वहां पर भड़की और रिफाइनरी आर्जी तौर पर ईरान की बंद भी हुई। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया कि हमला अप्रैल के अवाइल में उस वक्त किया गया जब अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के साथ जंग बंदी का ऐलान करने वाले थे, यानी आखिरी टाइम के ऊपर बिल्कुल जब जंग बंदी का ऐलान होने वाला था यूएई ने खुद ही ईरान की रिफाइनरी को ठोका। अखबार के मुताबिक एक जरिए ने कहा कि अमेरिका ने खामोशी से जंग में यूएई की शमूलियत का खैर मकदम भी किया। अमेरिका ने कहा वेरी गुड। इनके मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने इन हमलों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए यूएई और कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ईरान ने किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा 2800 हमले यूएई पर किए, जो इसराइल पर किए गए हमलों से भी ज्यादा। यानी ईरान ने इसराइल पर इतने हमले नहीं किए जितने यूएई पर किए। ज़राए के मुताबिक इन हमलों से यूएई की मईशत को भी नुकसान पहुंचा और बहुत सी चीजें जो हैं सिक्योरिटी की हिकमत अमली जो है यूएई की वो भी तब्दील हुई है। वैसे तो सारे गल्फ स्टेट्स की ही हुई है। अब नाज़रीन इकराम एक और क्लेम आ रहा है फॉक्स न्यूज का कि यूएई ने ईरान को अंदर से ही इन्वेड कर दिया है। अब ये भी एक बड़ी अजीब सी खबर है और ये कहते हैं कि ईरान ने जब उन्हें रिलेंटलेसली बम्बार्ड किया यूएई को ड्रोन्स और मिसाइलों से, यूएई जो है उसने अब ईरान को अपना रिस्पांस जो है वो देना जो है वो शुरू कर दिया है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ मिलिट्री अटैक्स जो हैं वो ईरानियन टेरिटरी के ऊपर हो रहे हैं। ये फॉक्स न्यूज़ कह रहा है कि अंदर से ही द यूएई इज हिटिंग ईरान वेरी हार्डली। तो ये भी एक डिफरेंट सी खबर है, जारी बात है। इसे अब देखें, हमने उस लेंस से ज़रूर देखना है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है, हमने ये लेंस ज़रूर लगाने हैं कि फॉक्स न्यूज़ ये क्लेम कर रहा है। लेकिन जारी बात है कि इसके ऊपर अभी जो दूरियां हैं इन दोनों ममालिक की, और आई थिंक पाकिस्तान को भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए क्योंकि मिडल ईस्ट में मुसलमान अगर आपस में लड़ते हैं तो फिर सूरत हाल बहुत खराब रहती है। नेबर्स की आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यूएई बरादर इस्लामी दोस्त मुल्क है पाकिस्तान का, ईरान से पाकिस्तान के अच्छे टर्म्स हैं। आई गेस यूएस ईरान मीडिएशन के साथ साथ पाकिस्तान को अरब्स और यूएई के मसाइल हल करने के लिए भी स्टेप अप करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।